जल जीवन हरियाली के तहत आप जो देख रहे हैं तालाब का निर्माण हो रहा है, हाई स्कूल में खेल का मैदान का निर्माण हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज भी महात्माई नदी का खुदाई है, कल इसकी घोषणा भी होने वाली है, एक बार हुई है पहले भी और होगी। और उसके अलावा कुछ तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इन सबों का डिमांड हम लोगों ने पूर्व से ही रखा है और संभवतः इसका कल कुछ न कुछ अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार अपने मुखारबिंद से इसका घोषणा करने वाले हैं। जो भी काम हो रहा है वो अच्छे ही हो रहा है और अच्छा ही होने वाला है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार के प्रगति यात्रा पर हैं और इस दौरान बिहार के कई ज़िलों में उन्होंने प्रगति यात्रा की और प्रगति यात्रा के दौरान करोड़ों रुपये की सौगात भी ज़िलों को दे रहे हैं। हालांकि इस दौरान कई निर्माणाधीन जो सौगात है वो जनता को समर्पित भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी दनियावा के तोप गांव में है, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल प्रगति यात्रा है और उस प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तोप गांव में पहुंचने वाले हैं और बिहार की जनता को यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है उसको समर्पित करने वाले। तो हम दिखा रहे हैं कि देखिए, ये तोप गांव है और तोप गांव में ये जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका निर्माण कराया गया है और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम अंदर की तस्वीरें भी हम आपको रख रहे हैं, जहां पर इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो निर्माण किया गया है तो उसके अंदर की तस्वीरों को आप देखिए कि किस तरह से इस सामुदायिक भवन को तैयार किया गया है और बिल्कुल वेल फर्निश्ड यह सामुदायिक भवन जो है यहाँ पर बना है। आपको ये भी बता दें कि ये इस तोप गाँव में जब इस स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है तो यहाँ के ग्रामीणों में जो है वो खुशी देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों ऐसे गांव है जिसको ये स्वास्थ्य केंद्र से फ़ायदा मिलने वाला है। और हम ये भी आपको बता दें कि देखिए, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कल प्रगति यात्रा है और प्रगति यात्रा सीएम का कल प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा के दौरान जो है यहाँ पर जो छूटे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सीएम का जो कल प्रगति यात्रा है उस प्रगति यात्रा के दौरान जो है ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तोप गांव पहुंचेंगे और उसके पहले जो है यहाँ पर तैयारी जो है वो की जा रही है। हालांकि लगातार बिहार सरकार के जितने भी जो संबंधित अधिकारी हैं वो और प्रदेश स्तर के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तैयारियों का जो है जो जायज़ा लेने में लगे हुए हैं। वही दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे कि देखिए, ये तालाब जो है उस तालाब का निर्माण कराया गया है, जहाँ पर इस गांव के जो लोग हैं वो छठ के समय जो है यहाँ पर छठ का अर्घ दिया करेंगे। ये बिल्कुल करोड़ों का जो सौगात है उसके अधीन यह तालाब जो है वो निर्माण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम स्कूल की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस स्कूल में जो है जो वो निर्माण कराया गया है, जो छूटे हुए कार्य थे उसको पूरा किया गया है और खेल ग्राउंड का भी इस दौरान निर्माण कराया गया है। तो हम यहाँ पर सीधे तौर पर जुड़ेंगे, यहाँ प्रदेश स्तर के भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर विशेष क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ कल सौगात मिलने वाली है बिहार के और ख़ासकर दनियावा के तोप गांव को। जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए और ये बताइए कि किस तरह की योजनाओं का कल उद्घाटन होना है। कुंवर विजय पासवान, प्रदेश महामंत्री भाजपा अनुसूचित मोर्चा बिहार। कल माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा के अंतिम चरण का यह यात्रा है जो राजस्व ग्राम तोप में समापन कल होगा और इस निमित्त माननीय मुख्यमंत्री या बिहार सरकार के सौजन्य से इस इलाके को बहुत बड़ी तोहफा मिलने जा रही है। कुछ योजनाएं जो आप देख रहे हैं कि धरती पर कार्यान्वित हो रही है, जो आपको दिख रहा होगा। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो कल उसकी घोषणा भी होगी, नई योजनाएं जो आएंगी और इससे इलाके में बहुत ही हर्ष और व्याप्त है, लोगों में खुशी है कि नई योजनाएं आ रही है। इससे इस योजना का कायाकल्प हो रहा है और बहुत ही आज कई दिनों से लगातार
इस निमित्त कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। लगातार प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ कैंप किए हुए हैं। हम लोग भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, हमारी सरकार है, हम लोग भी एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा से इस इलाके का सर्वांगीण विकास होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपए की लागत से ये CSC हॉस्पिटल बन रहा है, करोड़ों रुपए की लागत से ये जल जीवन हरियाली के तहत आप जो देख रहे हैं तालाब का निर्माण हो रहा है, हाई स्कूल में खेल का मैदान का निर्माण हुआ है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आज भी महत्माई नदी का खुदाई है, कल इसकी घोषणा भी होने वाली है, एक बार हुई है पहले भी और होगी। और उसके अलावा कुछ तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालय, डिग्री कॉलेज, इन सबों का डिमांड हम लोगों ने पूर्व से ही रखा है और संभवतः इसका कल कुछ न कुछ अपने माननीय मुख्यमंत्री बिहार अपने मुखारबिंद से इसका घोषणा करने वाले हैं। इस जो योजनाओं पर यहाँ पर काम हो रहा है उसके अधीन कितने गांव को यह लाभान्वित करेगा और कितने लोग प्रभावित इससे होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये 2 जिलों का, नालंदा और पटना, ये दोनों जिलों का कम से कम सबसे पहले तो 4 ब्लॉक, 4 प्रखंड जो है इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। फतुहा, दनियामा, कराई, धनरुआ, ठीक है। उसके अलावा अब गांव की जब जहाँ तक चर्चा किया है आपने, तो गांव में कम से कम 50 ऐसे गांव हैं जो कि कम से कम इस हॉस्पिटल का लाभ सुगमता से ले सकेंगे। कहीं से, हर जगह से इसकी कनेक्टिविटी है और मिडिल पॉइंट पर है। इसका लाभ निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों को, दूर दराज के लोगों को ही मिलने वाली है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कितनी जनसंख्या यहाँ पर है और कितने जनसंख्या को फायदा यहाँ पहुँचने वाला? कम से कम 50,000 जनसंख्या इससे प्रभावित होने वाले हैं। तो ये मतलब दनियामा ब्लॉक में तोप गांव में ये सब निर्माण हो रहा है? हाँ, ये तोप सरथुआ गांव जाना जाता है और बगल में आप देखते होंगे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, रेल से भी कनेक्टिविटी है, सड़क मार्गों से कनेक्टिविटी है। और इसके अलावा आप चले जाइए बिहार शरीफ से लेकर इधर आने में कहीं कोई मात्र 5 से 7 मिनट का समय लगता है। आप कराई से आइए, बिहार इधर से आइए तो 5 से 7 मिनट पर तो पहुंच जाइए। कनेक्टिविटी हर जगह से कनेक्टिविटी है, यहाँ आने में किसी को कोई परेशानी नहीं है। और अगर कुछ परेशानी छोटी छोटी है तो उस परेशानी को दूर किया जाएगा। बिहार सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है और प्रतिबद्ध है। चलिए, कुछ ग्रामीण भी हैं, उन ग्रामीणों से भी जानना जरूरी है कि क्या इस जो यहाँ पर प्रगति यात्रा के लिए जब CM नीतीश कुमार आएंगे और यहाँ पर जो निर्माण हो रहा है और सौगात देने वाले हैं, उसके बाद ग्रामीणों में किस तरह का रिएक्शन है? बताइए, आप यहाँ के ग्रामीण हैं। हाँ, क्या मतलब ये जो नीतीश कुमार कल जो सौगात देने वाले आपके गाँव को, क्या रिएक्शन क्या है आपका, क्या कहना चाहते हैं? जो भी काम हो रहा है वो अच्छे ही हो रहा है और अच्छा ही होने वाला है। और सर इतना ही मैं तो इससे पहले यहाँ पर काम हुआ था? हुआ है, पानी की खुदाई उदाई सब हुआ है, जमींदारी बांध वगैरह जो है सब हुआ है। रोड भी पहले बना था, वो टूट गया था, लेकिन फिर वो अभी तत्काल है जो सब बन गया है। लेकिन नीतीश कुमार जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उस प्रगति यात्रा के दौरान जो आपके तोप गांव को जो देने वाले हैं, उससे क्या खुशी देखी? अच्छा ही खुशी मिलेगा और मिला भी है। मतलब खुश हैं आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। चलिए, कुछ और ग्रामीण उनका रिएक्शन ले लेते हैं। बताइए, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, बताइए इससे पहले भी यहाँ पर विकास के काम कुछ हुए थे या पहली बार हो रही है? अरुण कुमार तोप सरथुआ, इससे पहले भी विकास हुआ है सर। वो प्रकाश चंद्र MP थे उस समय में, और उसके बाद नीतीश बाबू लगातार विकास कर रहे हैं। लगातार विकास का नाम है नीतीश कुमार। और ये प्रगति यात्रा से तो इतना विकास हुआ है कि इधर देखिए तालाब का बन गया है, जिसमें सनातनी धर्म के लिए छठ पूजा होगा, बहुत दिक्कत था। इधर हॉस्पिटल बन गया है जो कम से कम आपको 25 किलोमीटर के रेडियस में ही फ़ायदा दे सकता है, देगा। उधर पंचायत भवन बन रहा है, उधर हॉस्पिटल, स्कूल, हाई स्कूल में प्लेग्राउंड बन रहा है। विकास ही विकास है सर। नीतीश कुमार मतलब विकास, विकास मतलब नीतीश कुमार। मतलब नीतीश कुमार जो कार्य कर रहे हैं और आपका गांव को जो तोहफा दे रहे हैं, उससे खुश हैं? हाँ, हम ही नहीं सर, एक बच्चा से एक बुजुर्ग तक, एक महिला से लेकर एक बच्ची तक, सब लोग। तो चलिए, ये थे ग्रामीण और प्रदेश स्तर के जो नेता थे, उनसे हम जान रहे थे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रगति यात्रा पर हैं और प्रगति यात्रा के दौरान
कल उनका अंतिम प्रगति यात्रा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरी बार यहाँ पर आ रहे हैं और इस दौरान दनियावा के तोप गांव में जो निर्माण हुआ है, सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है और इस तालाब का जो निर्माण हुआ है, कल उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं और यहाँ की जनता को वो समर्पित करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले की तस्वीर हम आपके और उसके तैयारियों की तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से दनियावा के तोप सरथुआ गाँव में जो है वो निर्माण की असल को दिखाया है और साथ ही साथ जो छूटे हुए कार्य हैं वो पूरा कर लिया जाएगा। और कल जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तोप गांव में आएंगे और फिर यहाँ पर बने जितने भी कार्य हुए हैं वहाँ पर डेवलपमेंट के जो कार्य हुए हैं उन सभी को यहाँ के गांव वालों को समर्पित करेंगे। यात्रा है सर, क्या पहले तो यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही थी पूरे राज्य में और कल पटना जिला में वो है और समापन है कल, तो उसको लेकर के हम लोग पटना जिला में 3 जगहों पर विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं। एक बाढ़ में, गढ़ना में और यहाँ दनियावा में खरवैया पंचायत का 2 गाँव है और इसके अलावा मनेर में शेरपुर में तैयारी कर रहे हैं और तैयारी अंतिम चरण में है। और यहाँ पर विशेष रूप से हम लोग उद्घाटन और शिलान्यास की जो योजनाएं, जिले की विकास योजनाएं, उनके लिए जो लोग यहाँ पर रखे हैं। गढ़ना में हम लोगों का जो स्टॉल है विकास को जो प्रदर्शन करते हैं उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, तो वही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारी ठीक है, अंतिम चरण में है और कल हम लोग उसको अच्छे से संपन्न कराने का प्रयास करेंगे। क्या होगा सर, कहाँ से कैसे पहला कहाँ होगा? पहला तो हम लोग का कार्यक्रम बाढ़ में है और फिर उसके बाद यहाँ पर है दनियावा में और उसके बाद फिर मनेर में, उसके बाद फिर टाउन एरिया में 2 कार्यक्रम। अंतिम टाउन एरिया होगा? हाँ, पूरा दिन पर पटना ही रहेगा? हाँ, पूरा दिन पटना। क्या फिर समीक्षा बैठक? क्या कुछ विकास के काम यहाँ पर हुए हैं? जी बहुत सारे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ जैसे बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाया गया है, आपका बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है और इसके अलावा ऊंची कोर्ट, लंबी कोर्ट, इन सब के लिए यहाँ खेल का मैदान बनाया गया है। काफ़ी CSC हम लोग का कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब का जीर्णोद्धार, छठ घाट का निर्माण है, बहुत सारे। बाढ़ और मनेर में क्या क्या मुख्य रूप से है? बहुत सारे कार्यक्रम हैं वहाँ जाकर। रजनीश यादव, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।